आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रकथन दिया है कि स्टील रबर की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ है। कारण दिया गया है कि दिए गए विरूपक बल के लिए स्टील का विरूपण रबर से कम होता है। ठीक है, तो प्रकथन की बात कर लेते हैं, फिर कारण का स्पष्टीकरण देखेंगे प्रकथन के रूप में उपयोग में आया है या नहीं आया है। ठीक है, स्टील रबर की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ है, ये दिया गया है, तो हमको समझना पड़ेगा पहले कि प्रत्यास्थता होता क्या है। ठीक, लिख देते हैं। प्रत्यास्थता क्या होता है दोस्तों? किसी भी वस्तु पर जितना बल लगा रहे हैं या जितना प्रतिबल लगा रहे हैं, या उसको प्रतिबल को क्या कहते हैं? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। तो अगर एकांक क्षेत्रफल वाली वस्तु है उस पर कितना बल लगा रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं। तो जितना बल लगा रहे हैं उसमें कितना विकृति हो रही है, उन दोनों का अनुपात को हम क्या कहते हैं? प्रत्यास्थता कहते हैं। ठीक है, तो प्रतिबल को क्या लिख सकते हैं? बल प्रति एकांक क्षेत्रफल। अगर क्षेत्रफल का मान एकांकी हो गया तो सीधे सीधे बल भी लिख सकते हैं। ठीक, तो बल बटे क्षेत्रफल बटे में विकृति। विकृति को क्या लेते हैं? आकृति में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आकृति। आयतन, क्षेत्रफल या फिर लंबाई हम ले सकते हैं। मैं लंबाई लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। इस तरीके से हम प्रत्यास्थता को डिनोट करते हैं या लिखते हैं। यह अनुपात होता है प्रतिबल बटे विकृति का। ठीक, स्टील रबर से अधिक प्रत्यास्थ है यह कहा गया है। तो प्रत्यास्थता किस पर निर्भर करता है? अगर मैं सारी चीजें समान कर दूं, जैसे स्टील ले लिया, रबर ले लिया। ठीक है, क्या क्या चीजें ले ली मैंने? स्टील और रबर दोनों चीजें ले ली। दोनों के लिए मैं समान क्षेत्रफल रख रहा हूँ। ठीक है, और समान बल लगा रहा हूँ दोनों पे लगने वाला बल मैं समान कर दिया। ठीक है, कौन कौन से क्या क्या राशियां समान कर दी? बल समान कर दिया प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला। ठीक है, क्षेत्रफल मैंने समान कर दिया, और क्या क्या चीजें समान कर दी? प्रारंभिक लंबाई जो L दिया है, मतलब प्रारंभिक आकृति, वो भी मैंने समान कर दी दोनों की। ठीक, तो दोनों की सारी चीजें समान है स्टील और रबर की। तो यहाँ पर बल अगर हम बात करें, समान बल के लिए कौन ज्यादा अधिक विस्थापित होगा या विकृत होगा, मतलब किसकी आकृति में ज्यादा परिवर्तन आएंगे? आप एक रॉड ले लीजिए स्टील का, वैसी ही आकृति समान का क्षेत्रफल समान का एक रॉड ले लीजिए रबर का। दोनों को समान बल से खींचोगे, कौन अधिक खिंचाएगा? जाहिर सी बात है कि रबर जो है वो बहुत अधिक खिंचा जाएगा। ठीक है, तो रबर में विकृति बहुत आ गई। अब विकृति बहुत आ गई तो हम क्या कह सकते हैं कि रबर का प्रत्यास्थता कम है, क्योंकि विकृति के व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है। जो प्रत्यास्थता है वह विकृति के व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है। ठीक है ना, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? उसको अगर सूत्र के रूप में लिखना चाहे तो प्रत्यास्थता जो है वह व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? विकृति के। मतलब जितनी आकृति में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आकृति है उसके व्युत्क्रम अनुपात में होता है प्रत्यास्थता। जो जितना अधिक विकृत होगा वो उतना कम प्रत्यास्थ होगा। रबर अधिक विकृत हो रहा है। ठीक है, रबर अधिक विकृत हो रहा है तो रबर की प्रत्यास्थता कम हो गई। ठीक है, और कथन में क्या दिया गया है? स्टील रबर की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ है। तो अगर स्टील की बात करें तो स्टील बहुत ही कम विकृत होगा। ठीक है, स्टील में हम जितना बल लगाएंगे उतना रबर की सापेक्ष खिंचाव बहुत कम होगा। तो विकृति कम है, मतलब क्या है कि प्रत्यास्थता अधिक है। किसकी? स्टील की। तो कथन तो हमारा सत्य हो गया, हमने नीचे सत्यापन किया गया है। ठीक, कारण देख लेते हैं। दिए गए विरूपक बल के लिए स्टील का विरूपण रबर से कम होता है। तो दोस्तों अभी हमने देखा ना कि स्टील कितना विकृत हो रहा था। स्टील का विरूपण कितना था? कम था रबर से। रबर ज्यादा अधिक खिंचा रहा था, स्टील कम खिंचा रहा था। तो कारण जो दिया गया है दिए गए विरूपक बल के लिए, मतलब बल हमने समान ले लिया अगर, तो स्टील का विरूपण रबर से कम होता है। ये स्टील का विरूपण जो है वो रबर के खिंचाव से कम होगा, रबर के विरूपण से कम होगा। तो हमारा कारण भी क्या हो गया? सत्य होगा। और कारण का उपयोग किया था हमने प्रकथन समझने के लिए। इसका अर्थ क्या निकलता है कि कारण प्रकथन का सही स्पष्टीकरण देता है। ठीक है, विकल्प बी में क्या कहा गया है? दोनों सही है किंतु कारण प्रकथन का सही स्पष्टीकरण नहीं देता। लेकिन हमने उपयोग किया है तो हम कह सकते हैं कि कारण जो है वो प्रकथन का सही स्पष्टीकरण देता है। विकल्प बी गलत हो गया। विकल्प सी में क्या कहा गया है? कारण गलत है कहा गया है, तो ये भी गलत हो गया। डी में तो दोनों गलत कहा गया है, तो डी विकल्प भी गलत हो गया। और सही विकल्प क्या निकल करके गया है हमारा? कि विकल्प क्रमांक ए, कारण प्रकथन दोनों सही है, कारण प्रकथन का सही स्पष्टीकरण देता है। ठीक, दिए गए प्रश्न के लिए यही हमारा सही विकल्प था दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।